Hello friends, I am Swati. Welcome back in my channel. Today is day 5th of spoken English class. Yesterday we have discussed lots of simple sentences and I told you what is the basic difference between simple sentences and tenses. आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपके लिए टेंस लेके आई हूँ. अगर आपको टेंसेस को डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपके लिए एक टेंस की सेपरेट क्लास ले आऊँगी जिसमें ग्रामर के रूल्स भी होंगे. रूल्स यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाऊँगी बट यहाँ पर जो बेसिक फोकस होगा वो स्पोकन इंग्लिश पे होगा कि आपको इंग्लिश बोलने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में जो सिंपल सेंटेंस की क्लास थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंसेज में क्या होता है, वहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होती है. देयर इज़ नो एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड वहाँ पर मिसिंग होता है. टेंसेस की खासियत क्या होती है जो इनको सिंपल सेंटेंसेस से डिफरेंशिएट करती है. विद एक्शन टेंसेस वो होते हैं जिसमें हम एक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें एक्शन वर्ड यूज़ होती है. जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस में लेके आई हूँ. आजकल मैं दिन में 1 घंटा सोती हूँ. आजकल मैं दिन में 1 घंटा सोती हूँ. मैं विद्यालय जाता हूँ. मैं आम खाता हूँ. सेंटेंस के एंड में ताहू वर्ड या तीहू वर्ड या तेह वर्ड आता है. जब सिंपल सेंटेंस पढ़े थे तो सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आपको बहुत बेसिक बात बताई थी कि कोई भी बात होती है तो या तो वो हम प्रेजेंट में करते हैं या पास्ट में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं. इस तरह से जो टेंस होते हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं. उनमें से पहला है इंडेफिनिट टेंस. तो अगर इंडेफिनिट की तीनों कैटेगरी की हम बात करें तो कौन कौन सी हो जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आज की क्लास में मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में करने जा रही हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप ये समझिए जो शाब्दिक परिचय होता है किसी भी सेंटेंस का वो शाब्दिक परिचय होता है ता हैं, ती हैं, ते हैं, ती हूँ और ता हूँ. ये क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जब ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ इस तरीके के कोई शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है. ये परिचय मैंने इसलिए कराया ताकि आप पहचान सकें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस टाइप के टेंसेस को कहते हैं और तब हम उसके अकॉर्डिंग उसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं. अब बात आती है हैबिचुअल एक्शन और रिपीटिशन ऑफ वर्क की. ये टेंस वहाँ पर होते हैं जहाँ पर किसी एक्शन को रिपीट किया जाता है, किसी भी काम के रिपीटिशन की बात होती है, किसी की कोई हैबिट होती है. जैसे कि आजकल मैं दिन में 1 घंटा सोती हूँ. आजकल मैं दिन में 1 घंटा सोती हूँ. देखा जाए तो ये रिपीटिशन ऑफ वर्क तो है लेकिन हैबिचुअल एक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि आजकल मैं दिन में 1 घंटा सोती हूँ तो हैबिट तो नहीं है बट रिपीटिशन ऑफ वर्क है. अगला सेंटेंस है मैं विद्यालय जाता हूँ. मैं विद्यालय जाता हूँ. ये भी रिपीटिशन ऑफ वर्क है क्योंकि मैं डेली विद्यालय जाता हूँ. मैं आम खाता हूँ. मैं आम खाता हूँ. तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं, पहली बात सिंपल सेंटेंस और टेंस में जो डिफरेंस है, यहाँ तीनों सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. जैसे सोती हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ. ये तीनों एक्शन बता रहे हैं, कुछ काम हो रहा है. तो पहली बात तो यहाँ पर टेंस है और कौन सा टेंस है वो कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट टेंस है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ और ता हूँ आता है. ये तो हो गई पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे किस तरीके से. वो इस तरह के सेंटेंस होंगे. अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 कैटेगरी होती हैं. जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सेंटेंस यहाँ लेकर आपको सबसे पहले क्लियर करती हूँ कि मैं आम खाता हूँ. पॉजिटिव है, मैं आम खाता हूँ. पॉजिटिव है. नेगेटिव बनेगा मैं आम नहीं खाता हूँ. मैं आम नहीं खाता हूँ. थर्ड होता है इंटरोगेटिव. क्वेश्चन वर्ड होते हैं. क्या मैं आम खाता हूँ? इसका जवाब होगा यस और नो में. अगर इसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो जिनमें WH फैमिली होती है, जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. जैसे कि तुम आम क्यों खाते हो? वाई डू यू ईट मैंगोज. यहाँ पर वाई वर्ड हमने यूज़ कर दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया. आइए इसे सेंटेंसेस के माध्यम से कुछ और ज़्यादा समझते हैं. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सिंटैक्स की बात कर लेते हैं. इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स बेसिकली क्या है? एक रूल है सेंटेंस बनाने का. सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1. वर्ब V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. S और ES कहाँ लगाएंगे हम आगे पढ़ेंगे. प्लस
ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंटैक्स की बात की जाए तो सिंपली हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है एस और ईएस हम वर्ब में कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। वर्ब्स विच एंड्स विद CH, SH, O, X एंड S, उनके साथ हमको ES लगाना है। और इसके अलावा जिन वर्ब्स के एंड में CH, SH, O, X और S ये नहीं आता है वहाँ पर हमको S लगाना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। वर्ब्स विच एंड्स विद CH, SH, O, X, S वी विल पुट ES आफ्टर द वर्ब। और उसके अलावा हमें किसी भी वर्ब के साथ में S लगाना है, कभी भी ES नहीं लगाना है। सेंटेंस है ही स्ट्रेचेज, यहाँ पे वर्ब एंड्स विद CH, देन वी विल ऐड ES। शी कैचेज, अगेन एंड में क्या है CH है तो CH के बाद हम S नहीं लगाएंगे, ES लगाएंगे। राम फिक्सेज हिज वॉच, राम फिक्सेज, यहाँ पे जो वर्ब है फिक्स, FIX फिक्स, फिक्स में एंड कहाँ किससे हो रहा है, फिक्स में एंड हो रहा है X से, तो X के बाद भी हमको ES लगाना है। नेक्स्ट है मीना ब्रशेज, ब्रश में जो लास्ट के लेटर्स हैं S और H आ रहे हैं, मीन्स इसमें ES लगेगा। तो पहली बात तो आपने ये समझ ली कि कहाँ पर वर्ब के साथ S और ES का यूज़ होना है, किन वर्ब्स के संग आपको ES का यूज़ करना है। सेकेंड थिंग आती है सब्जेक्ट के संग S और ES कब नहीं लगाते हैं। ही, शी, इट, ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे किसी का नाम हो सकता है, कोई भी नेमिंग वर्ड, राम, सीता, मोहन, दिल्ली, उनके संग हमको सबको S और ES लगाना है। आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ हमको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसमें हमको S और ES नहीं लगाना है। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज वह अपना खाना जल्दी जल्दी ठूस ठूस कर खाता है, वह अपना खाना जल्दी जल्दी ठूस ठूस कर खाता है। सिंटैक्स लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक वोकैब वर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जल्दी जल्दी ठूस ठूस कर खाने को क्या कहते हैं, गॉबल्स। ही गॉबल्स हिज फूड, ही गॉबल्स हिज फूड, वह अपना खाना जल्दी जल्दी ठूस ठूस कर खाता है। सेकेंड सेंटेंस इज तुम तुतलाते हो, तुम तुतलाते हो, तुतलाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिस्प, LISP, लिस्प, यू लिस्प। सेकेंड वर्ड है आपका वोकैबुलरी वर्ड आज का यू लिस्प, तुम तुतलाते हो। यहाँ पर हमने लिस्प को वर्ब की तरह यूज़ किया। क्या आपको पता है लिस्प को नाउन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। आइए दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं लिस्प को लेकर ही। हम लिस्प को यूज़ करेंगे एज अ नाउन। वह तुतलाते हुए बोलता है, वह तुतलाते हुए बोलता है। ही स्पीक्स विद अ स्लाइट लिस्प, यहाँ पर लिस्प को वर्ब की तरह नहीं एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है। अब प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का सिंटैक्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। वह आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट मैंगोज, ही डज नॉट ईट मैंगोज। यहाँ पर ही के संग डज लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ में हम S और ES ऐड करते हैं। वह अंगड़ाई नहीं लेता है, वह अंगड़ाई नहीं लेता है। इसकी इंग्लिश होगी ही डज नॉट स्ट्रेच हिज बॉडी, ही डज नॉट स्ट्रेच हिज बॉडी। डज नॉट इज ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्यों लगेगा डज नॉट, डू नॉट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और किसी भी नेमिंग वर्ड्स के संग में किसी भी सिंगुलर पर्सन के संग हम डज नॉट लगाते हैं, डू नॉट नहीं लगाते हैं। तीसरा वर्ड है अंगड़ाई लेना, स्ट्रेच समबडीज बॉडी। तुम उसका उत्साहवर्धन नहीं करते हो, तुम उसका उत्साहवर्धन नहीं करते हो। यू डू नॉट बूस्ट हिज मोरल, किसी का उत्साहवर्धन करना मीन्स उसे एनकरेज करना या मोटिवेट करना, या एक वर्ड हम बोलते हैं, एक सेंटेंस हम बोलते हैं बूस्ट हिज मोरल। यू डोंट बूस्ट हिज मोरल, तुम उसका उत्साहवर्धन नहीं करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ऑक्सिलरी है वो क्या है, डू और डज। तो यहाँ पर जो सिंटैक्स बना डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव भी होता है और वो नेगेटिव भी होता है, जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ऐड होगा। ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस बना लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। क्या वह बिना आवश्यकता के कांच के बर्तनों पर पैसे खर्च करता है? क्या वह बिना आवश्यकता के कांच के बर्तनों पर पैसे खर्च करता है? बिना आवश्यकता के खर्च करने को क्या कहते हैं? स्प्लज। स्प्लज मीन्स बिना आवश्यकता के फिजूल खर्चा करना, बिना आवश्यकता के महंगी चीज़ें खरीदना जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या तुम सफ़ेद झूठ बोलते हो? यहाँ पर झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, और सफ़ेद झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ ब्लेटेंट लाई। टेल अ ब्लेटेंट लाई। डू यू टेल अ ब्लेटेंट लाई? डू यू टेल अ ब्लेटेंट लाई? इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम आम नहीं खाते हो? क्या तुम आम नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट मैंगोज? डू यू नॉट ईट मैंगोज। यहाँ पर ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड किया। क्या वो पैसे नहीं मांगता है? क्या वो पैसे नहीं मांगता है? डज ही नॉट आस्क फॉर मनी? डज ही नॉट आस्क फॉर मनी? क्या वह पैसे नहीं मांगता है? डबल इंट्रोगेटिव का सिंटैक्स होता है WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी होती है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो अगेन नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने जो बोले वो थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हाँ या ना में मिल सकता था, मतलब उसका आंसर येस और नो हो सकता था। मगर यहाँ पर अगर सेंटेंस हो जाता है कि तुम खाने में क्या खाते हो, तो यहाँ पर क्या का रिप्लाई देना पड़ेगा, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। डबल इंट्रोगेटिव में जो वर्ड्स होते हैं वो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, होम। चलिए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। तुम रात का खाना क्यों नहीं खाते हो? तुम रात का खाना क्यों नहीं खाते हो? Why do you not take your dinner? Why do you not take your dinner? नॉर्मली खाने को, फूड खाने को, मील खाने को हम ईट बोलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लंच की तो ईट लंच और ईट डिनर नहीं बोलते हैं, हैव बोला जाता है वहाँ पर। Why do you not have your dinner? Why do you not take your dinner? Have और take लग सकता है यहाँ पर। तुम उसे पैसे के लिए परेशान क्यों करते हो? तुम उसे पैसे के लिए परेशान क्यों करते हो? Why do you pester him for money? Why do you pester him for money? Pester एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बार बार रोकना, टोकना, उसको बार बार बोलना, परेशान करना। तो यहाँ पर जो वर्ड है पेस्टर, किसी भी चीज़ के लिए परेशान किया जा सकता है। यहाँ पैसे की बात हो रही है, पेस्टर हिम फॉर मनी। वाई डू यू पेस्टर हिम फॉर मनी? नेक्स्ट सेंटेंस है वह कैसे छींकता है? वह कैसे छींकता है? हाउ डज ही स्नीज? हाउ डज ही स्नीज? स्नीज मीन्स छींकना। COUGH कॉफ। कॉफ मीन्स खांसना। बहुत पुरानी खांसी को इंग्लिश में बोलते हैं हैकिंग कॉफ। काली खांसी को इंग्लिश में कहते हैं whooping cough। whooping cough। कुछ लोग कॉफ को कफ बोलते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है कॉफ। जम्हाई लेने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक अ यॉन। एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं उसका झूठ क्यों नहीं पकड़ता हूँ? मैं उसका झूठ क्यों नहीं पकड़ता हूँ? Why do I not nail his lie? Why do I not nail his lie? मैं उसका झूठ क्यों नहीं पकड़ता हूँ? Why do I not nail his lie? Nail his lie means किसी का झूठ पकड़ना। किसी का झूठ पकड़ने को इंग्लिश में कहते हैं nail somebody's lie। तो आज स्पोकन इंग्लिश में आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया, जो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों कैटेगरी के सेंटेंसेस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, और साथ ही साथ आपको 10-11 वर्ड्स वोकैबुलरी के दिए जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट फॉर ऑल करिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।